हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे सादृश्यता या संबंध, एनालॉजी और सिमिलरिटी। एनालॉजी और सिमिलरिटी जो चैप्टर है आपका, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। और कहना चाहिए क्वेश्चंस जो होते हैं इसके आसानी होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो इसमें देखें टाइप 1, सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 में किस किस टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र पाठक रोटी क्वेश्चन मार्क। मतलब ये इस टाइप में जो समाचार पत्र और पाठक में जो संबंध होगा वो रोटी का संबंध किसके साथ होगा, ये चीज है। ये बताया गया है कि जो समाचार पत्र का संबंध किसके साथ होता है, पाठक के साथ होता है। वो रोटी का संबंध उसी प्रकार किसके, देखिए रोटी का संबंध गेहूं से नहीं होगा, खरीदार से नहीं होगा, बेकार सॉरी बेकर ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, उपभोक्ता होगा। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह रक्त शर्करा की जिस तरह, मधुमेह क्या आपका रोग है, जिस तरह मधुमेह एक रोग है जिसका संबंध रक्त शर्करा, मतलब मधुमेह में रक्त शर्करा जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शुगर आपकी मधुमेह रोग में जो आती है, ब्लड में क्या हो जाता है, शुगर की मात्रा जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी तरह से जिस तरह से मधुमेह रक्त शर्करा से संबंधित है, उसी तरह से उच्च रक्तचाप, ये चाप लिखा हुआ है बाय मिस्टेक हो गया है, तो उसी तरह आपका उच्च रक्तचाप किससे संबंधित होगा, ये बात देखेंगे। तो देखिए, तो हृदय से तो उच्च रक्तचाप बढ़ नहीं जाएगा, गलत। शरीर की कोशिकाओं से नहीं बढ़ेगा, गलत। रारोदित कोशिकाओं से ये भी नहीं बढ़ेगा। तो किससे, रक्तचाप, जब रक्तचाप बढ़ेगा तो उच्च रक्तचाप होगा आपका, है ना। तो इसलिए इसका जो संबंध होगा, उच्च रक्तचाप कब होगा, जब रक्तचाप बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रक्तचाप होगा जो रक्तचाप के बढ़ने से उच्च रक्तचाप होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेखा वर्ग चाप क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कि रेखा का जो संबंध किससे है, वर्ग से है, वही चाप का संबंध किससे होगा, वलय से होगा, वलय से होगा, गोलक से होगा, वृत्त से होगा या ओवाल से होगा। वृत्त इस तरह से होगा लिखा हुआ, तो किस, देखिए ये रेखा होती है आपकी, ये होगी। अब जब वर्ग बना रहा है, वर्ग की चारों भुजाएं आपकी बराबर होती, तो इसका मतलब कह सकते हैं अगर चार रेखाओं को हम मिला ले इस तरह से, तो ये आपस में सभी बराबर है, तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्ग बन गया। क्या बन गया। अब चाप आप जानते हैं, अगर ये एक चाप छिलेंगे तो ऐसे करके ये भी एक प्रकार क्या है, ये सेंटर हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका वृत्त। क्या बन गया, वृत्त। तो जी हाँ, जिस तरह से रेखा वर्ग से संबंधित है, चाप उसी तरह किससे संबंधित होगा, चाप से क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। रेखा से वर्ग बनता है तो चाप से आपका क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। ध्यान रखें, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, वृत्त, ठीक है। तो ये आपके सारे गलत हो जाएंगे, वलय गलत हो जाएगा, गोलक वाल ये भी गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ओम मीटर प्रतिरोध। ओम मीटर जो संबंध रखता है किससे, प्रतिरोध से, उसी तरह से जाइमोमीटर का संबंध किससे होगा। देखिए ओम मीटर जो होता है प्रतिरोध को मापने का एक यंत्र होता है, ठीक है, ये मापक यंत्र है। तो उसी तरह से जब प्रतिरोध को ओम मीटर में मापा जाता है, तो उसी तरह से जाइमोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है, किसका पता लगाया जाता है। तो ये जाइमोमीटर से सयांता का पता नहीं लगाया जाता है, घनत्व कोई मतलब नहीं बनता है, विकर्ण रे कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या बचा आपका, किडबन बचा। क्या बचा आपका, किडबन बचा। तो जाइमोमीटर जो है आपका, वो क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके बारे में बता दें आपको, जाइमोमीटर क्या है आपका, हालांकि जरूरत नहीं लेकिन बता दे रहे हैं आपको। जाइमोमीटर क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है, उपकरण है जो, इसका काम क्या होता है, जो खमीर
के किण्वन की क्षमता को मापता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा, हमें याद पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या यूज है। तो जब पता लग गया सीधा सीधा कि जाइमोमीटर क्या एक वैज्ञानिक उपकरण जो खमीर के किण्वन की से मतलब किण्वन की क्षमता को मापता है, तो इसका मतलब जाइमोमीटर का यूज क्या वो किण्वन में हो गया। बकाया आंसर क्या, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किण्वन। नेक्स्ट है आपका, तिनका का संबंध क्या है, घोंसला से। तिनका का संबंध जो घोंसला से है, उसी तरह से कपास का संबंध किससे होगा। देखिए घोंसला जब बनाया जाता है, जब घोंसला बनाया जाता है इस तरह से, आपने देखा होगा इस तरह से घोंसला बनाया जाता है, तो तो इसमें क्या होता है, ये तिनका तिनका जुड़ के घोंसला आपका बनता है। इसी तरह से कपास, कपास से क्या बनता है, कपास से पहले क्या बनाया जाता है, कपड़ा उद्योग बनाया जाता है, गलत। सिलाई होती है कपास से, गलत। ऊन बनती है सीधे सीधे, गलत। क्या होता है, तो कपास से सीधा पहले क्या बनता है, कपास से आपका धागा तैयार होता है, इसके बाद कपड़े का निर्माण होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा, कपास का संबंध किससे होगा, तिनका का संबंध जो घोंसला से है, वही कपास का संबंध किससे होगा आपका, वही कपास का संबंध धागा से होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्टिज का संबंध प्रिंटर से है, तो मदरबोर्ड का संबंध किससे है। देखिए जो कार्टिज का संबंध प्रिंटर से है, वही मदरबोर्ड का संबंध किससे होगा, ये चीज हमें निकालनी है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी सीपीयू। तो आप बताएं किससे होगा। देखिए आप जानते हैं कि प्रिंटर के बारे में सभी जानते हैं, प्रिंटर में कॉर्टिस क्या होता है, कॉर्टिस किससे कहते हैं। देखिए पहले जो प्रिंटर हुआ करते थे, उनमें इंक पड़ती थी। अब जो लेजर प्रिंटर आ रहे हैं आपके, उनमें कॉर्टिस पड़ती है, तो उसे कॉर्टिस बोलते हैं। जो इंक होता है उसे कॉर्टिस बोलते हैं। वो किस में पड़ता है, प्रिंटर में पड़ता है। इसी तरह से मदरबोर्ड का संबंध क्या, मदरबोर्ड में क्या होता है, मदरबोर्ड में कीबोर्ड होता है, गलत। मशीन गलत, मॉनिटर गलत, तो मदरबोर्ड में क्या हो, सीपीयू। सीपीयू इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मदरबोर्ड, जो कार्टिज का संबंध प्रिंटर से था, तो मदरबोर्ड का वही संबंध किससे होगा, सीपीयू, सीपीयू से होगा। ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सरल है, आसान है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, वाराणसी का जो संबंध किससे है, गंगा से है, मथुरा का वही संबंध किससे होगा, ये बात निकालनी है। तो देखिए वाराणसी, वाराणसी का संबंध गंगा से, इसका मतलब क्या है पता, इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्या है, वाराणसी किसके पास, गंगा नदी के पास, या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो उसी तरह से मथुरा था आपका, क्या है, मथुरा। तो ये पूछा कि मथुरा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मथुरा किस नदी के पास, मथुरा गोदावरी नदी के पास है क्या, गलत, बिल्कुल नहीं। नर्मदा के पास है, बिल्कुल नहीं। डी गंगा के पास है, नहीं। आप सभी जानते हैं मथुरा किस नदी के पास बसा हुआ है, तो किसके पास है, यमुना नदी के पास है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो किसके पास है ये, यमुना नदी के पास, हमें ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनार। सोनार होता है, उसका क्या काम होता है, वो क्या करता है, आभूषण बनाता है। क्या काम उसका, आभूषण बनाता है। इसी तरह से मोची का क्या काम, मोची क्या करता है, मोची का काम प्लास्टिक का है,
कतई नहीं। रबर का है? बिल्कुल नहीं। चमड़े का? बिल्कुल नहीं। क्या काम है? जूते का। तो मोची क्या करता है? जूते सिलता है या जूते बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भेड़ मेमना, मतलब ये कि भेड़ का संबंध जो मेमना से है या मेमना का जो संबंध भेड़ से है वही संबंध, इसमें डबल क्वेश्चन, अब तक आपके जो क्वेश्चन थे उसमें सिंगल क्वेश्चन मार्क था और इसमें जो है वो डबल क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब हुआ कि हमें ये बताना है कि उसमें क्या संबंध होगा आपस में। तो देखिए, भेड़ का जो बच्चा होता है, शिशु की बात करी गई है, शिशु की बात करी गई है, शिशु और माता। अब देखिए, भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? मेमना। तेंदुआ का बच्चा लार्वा कहलाता है? कतई गलत। कौआ का बच्चा सिंह शावक कहलाता है? नहीं, गलत। पांडा का बच्चा इन्फेंट कहलाता है? गलत। गाय का बच्चा क्या कहलाता है? बछड़ा। ये बात सही है। तो गाय का बच्चा क्या होता है? भेड़ का बच्चा मेमना होता है, तो गाय का बच्चा क्या होता है? बछड़ा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। अब देखेंगे टाइप टू। टाइप टू के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देखिए। यहां पर 123 को 36 के बराबर लिखा गया है। मतलब जो 130 और 36 में संबंध होगा वही संबंध किस में होना है? 221 मान लो इधर होना है। तो इसमें ऐसा क्या किया गया कि हमारा 123 बराबर, मतलब 130 और 36 में जो संबंध हो, देखिए क्या करेंगे। 123 को अगर लिखते हैं तो इन्हें जोड़ लें, इनके अंकों को जोड़ लो। 1 + 2 + 3, देखिए 3 2 5 और 1 6। इनके अंकों का अगर वर्ग कर दें तो 6 छंग 36। मतलब ये कि अगर 123 के अंकों को जोड़ा और उनका वर्ग कर दें तो हमें 36 मिला। तो इसी तरह से 221 है हमारा, इनके अंकों को जोड़ लेंगे इसी तरह से, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 1, 2 2 4 1 5। तो 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, तो कितना आ गया? 25। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 25 मतलब 25 आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हमारा कौन सा तरीका लगा था? इसमें कौन सा मेथड लगा था? इसमें लगा था कि जो पहले अंक दे रखे उनके अंकों को जोड़ेंगे और उनके वर्ग, और उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, तो हमें दूसरी वाली संख्या मिल रही। देखो 123 को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ा 6 मिला, 6 का 36 हो गया। 221 को जोड़ेंगे तो 4 5 मिला, 5 का वर्ग 36 हो गया, सॉरी 25 हो गया। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन हैं आपके जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और एसएससी के मोस्टली एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए क्या है, 4 16 7, मतलब जो 4 और 17 में जो संबंध होगा वही 7 और उसमें होना चाहिए, जो निकालना है। तो देखिए 4 और इसमें क्या होगा? अगर हम अगर हम 4 का वर्ग कर दें, 4 चौक 16 + 1 कर दें तो 17 आ गया आपका। इसी तरह से हम 7 का वर्ग कर दें, 7 सत्ते 49, इसमें क्या करें? 1 जोड़ दें, तो 49 और 1 50। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मतलब संख्या का वर्ग किया गया था और उसमें एक जोड़ा गया था। 4 का वर्ग 16 + 1 17 हो गया। उसी तरह से 7 का वर्ग और एक जोड़ा गया, 7 सत्ते 49 और 1 50। ठीक है, इसी तरह से हमें बताया गया था। अगला क्वेश्चन, 223 350 519 क्वेश्चन मार्क। देखिए 223 और 350 में जो कॉन्सेप्ट लागू होगा, जो भी रूल फॉलो करेगा, वही हमें 529 में करना। तो देखिए कैसे आया। देखिए 223 और 350
223 को करते तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 3, 2 2 4 3 7 आ गया। इसी तरह से 350 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 3 + 5 + 0, 5 3 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसे जोड़ा, अंकों को जोड़ा तो 7 आया, उससे आगे अंकों को जोड़ा कितना आया, 8 आया। तो इसी तरह से 519 को हम जोड़ लेंगे तो क्या, 5 + 1 + 9, 9 1 10 5 15, तो 15 आया। देखिए 7 आया था पहले योग, बाद वाले का कितना है, 8। तो ये इसका मतलब यहाँ 15 है, तो अब अंकों का योग कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 16, 16 आना चाहिए। तो 16 का मतलब क्या है, अब ऑप्शन चेक करेंगे, ये अब आपका ऑप्शन से होगा। देखिए अगर जिनमें अंकों का योग 16 आ रहा है तो समझो ऑप्शन वही होगा। 5 4 9 6 15 नहीं होगा, 8 7 15 6 21 नहीं होगा, 5 4 9 6 15 नहीं होगा। देखिए 7 3 10 और 6 16, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 736 आपका आंसर होगा। 7 + 3 + 6 ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और एसएससी के लिए मोस्टली महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपका। एक से एक अच्छे कंटेंट का क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी जा रही है। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 121 सॉरी 1181 और एक क्वेश्चन मार्क 121 836, तो किस तरह से आया, तो देखिए अगर हम 11, देखिए कोई ऐसी तरकीब है नहीं, जब संख्याओं में बहुत बड़ा अंतर होता है तो दो ही तरकीब से आता है, ये ध्यान रखेंगे, या तो वर्ग करें या गुणा करें। तो वर्ग करके देखिए, अगर इसमें से 2 घटा दे, 11 में से 2 घटा दे और उसका वर्ग कर दे, 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9, 9 का वर्ग कितना आ गया, 81। देखिए 11 के साथ 81 आ गया आपका। इसी तरह से लास्ट वाले का देख लेते हैं, 8 - 2 घटा लेंगे, का वर्ग कितना हो गया, 6, 6 का वर्ग 36 आ गया। तो इसका मतलब 8 के साथ 36 भी आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें कितना लाना, 121 लाना। और 121 का मतलब क्या हो गया, 11 का वर्ग होता है। 11 का मतलब क्या हो, 11 माइनस सॉरी 13 माइनस 11 कब आएगा, 13 में से 2 घटा देंगे। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, 13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 का वर्ग, 13 में से 2 घटाएंगे, 11 बचेगा, 11 का वर्ग हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 13, 13 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। अब देखिए 4 का 69 हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देखिए 4 का घन कर दें अगर हम, 4 चौक 16 चौका 64 +1 कितना हो गया, सॉरी 5 जोड़ देंगे, +5 69 होगा। इसी तरह से 11 का घन कर दें तो 11 का घन कितना हो जाएगा, देखो आपका 13 31 +5, तो 13 36, 13 36 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कौन सा अप्लाई हुआ फार्मूला, फार्मूला अप्लाई हुआ आपका x⁵ ये अप्लाई हुआ कि मतलब जो पद है उसका घन करेंगे तो हम, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमें मान में, देखिए 4 का घन किया, 5 जोड़ा, हमें अगली संख्या मिली। इसी तरह से 11 का घन करेंगे, 5 जोड़ देंगे, अगली संख्या मिल जाएगी। तो ये हो गया 13 36 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 750 और 30 क्वेश्चन मार्क। मतलब जो 25 का 750 से संबंध है वही 30 का किससे साथ संबंध होगा, तो देखिए 25 का वर्ग प्लस 25 × 5, ऐसे 25 हम 25 625 + 25 पंजे 125, तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये 750 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या दे रखी है उसका हम वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग करेंगे, प्लस उसी संख्या की कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। तो 3 तिया 9, 900 आ गया, और 5 तिया 15 150, तो कितना हो गया 1050। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1050 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी इज द राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए उस विकल्प का चयन करना है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चय की संख्याओं के मध्य। अब देखिए इसमें कौन सा मेथड हमारा अप्लाई हो रहा है ये देखेंगे। अब देखिए कौन सा मेथड अप्लाई होगा ये हमें देखना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके ऑप्शन गलत राइट हो गए हैं, तो इसमें ऑप्शन राइट नहीं है। इसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। क्योंकि जो ऑप्शन है इसके सारे सारे ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग है, गलत हैं। देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो आपके क्या हैं, रॉन्ग है, तो इनके ऑप्शन सही कर लेते हैं। ये सब गलत है, ऑप्शन लिख लेते हैं, इसके बाद तरीका लगाएंगे। ऑप्शन क्या होंगे इसके, ऑप्शन है 22, 37, 67। नेक्स्ट है आपका 41, 77, 149। और नेक्स्ट है आपका 19, 40, 82। नेक्स्ट है आपका 36, 66, 126। तो इसमें जो टाइप राइटर रहा उसका इसमें एरर रहा था, उसकी गलती से ऑप्शन गलत लिख गए हैं, तो हम लोगों ने सही कर लिया। अब देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए अब 28, 50, 94 इसका संबंध देखें। देखिए 28 में यदि 50 22 जोड़ दें तो 50 हो गया। अब जो हमें यहाँ मिला 50, 50 में अगर 44 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 94 मिल गया। तो इसका मतलब भैया कि हमें किस तरह से मिलेगा। तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ जोड़ के देखते हैं, 22 में कितना जोड़ें कि हमें 37 मिल जाए। 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 37 हो गया आपका। अब 37 में 15 दूनी दुगना जोड़ना है, 15 दूनी 30, तो 67 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें ये वाला तरीका जो मेथड है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वाले चेक कर लेते हैं। देखिए 41 है, 41 में कितना जोड़ें कि 77 हो जाए आपका। तो 41 में आपका कितना जोड़ें कि 77 हो जाए, तो 6 और 3 36 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 4 3 7, सॉरी 4 3 7, ये हो गया 77। अब 77 में अब इसका दुगना जोड़ना है, 36 दूनी 72, तो 7 2 9 और 7 7 14। ये भी फॉलो कर रहा है भाई, चलिए देखते हैं। अगला 19 है, 19 में कितना जोड़े, 19 में आप 21 जोड़ दें 40 हो जाएगा। तो 40 प्लस 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ये भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 36 में कितना जोड़ दें, 30 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 66। अब यहाँ से 66 प्लस इसका दुगना जोड़ना है, 3 दूनी 60, तो कितना आ जाएगा आपका 126। ये ऑप्शन ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सभी मैच कर रहे हैं। ऑप्शन है वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सभी के सभी मैच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फिलहाल तो सारे ऑप्शन सही हैं, जो तरीका है वो अप्लाई हो रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं इसके ऑप्शन या वगैरह में दिक्कत रही होगी। चलिए इसे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लीवर होता है आपका यकृत, यकृत का संबंध अंग से, देखिए लीवर मतलब यकृत का जो संबंध किससे है, अंग से, वही संबंध पृथ्वी का किससे होगा, पृथ्वी का किससे होगा। देखिए ऑप्शन
दे रखे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ गोल। ऑप्शन बी भूरी। ऑप्शन सी घर। ऑप्शन डी ग्रह। तो क्या होगा? देखिए एकृत क्या है? एकृत क्या है? एकृत एक अंग है। तो एकृत को बता क्या है? अंग है, वास्तव में अंग है। तो पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी गोल है। गोल है लेकिन गोल का कोई मतलब थोड़ी है, तो ये गलत। भूरी कोई मतलब नहीं, घर नहीं। पृथ्वी वास्तव में क्या है? वास्तव में पृथ्वी क्या है? गोल तो उसका आकार हो गया, है क्या? वो एक ग्रह है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चनों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंघी का जो संबंध बाल से है, वही संबंध जूते का किससे हो जाएगा? ऑप्शन हाथ। ऑप्शन बी पैर। ऑप्शन सी चमड़ा। ऑप्शन डी काला। देखिए कंघी का क्या होता है? कंघी से क्या होते हैं? क्या बाल काढ़े जाते हैं, और जूते क्या होते हैं? पहने जाते हैं। अब जूते पहने कहाँ जाते हैं? हाथ में, गलत। चमड़े, गलत। काला, गलत। किसमें? पैर में। तो वही जूते का संबंध किससे होगा? पैर से होगा। तो देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए, दो टाइप के क्वेश्चन रह गए, वो कल नेक्स्ट सेशन में कराए जाएंगे। और अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।